फलोदी के नेवा में खेजड़ी कटाई का एक संगीन मामला लगातार कई दिनों से चल रहा है और वृक्ष प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी वहां घटना स्थल पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के सर से जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कंपनी के कार्य सबसे बेहतर है, या वो पहले हैं, या फिर खेजड़ी की अस्तित्व या खेजड़ी का रहना? इन दोनों में से अब फैसला ये करना होगा कि क्या खेजड़ी ही कटेगी। अगर खेजड़ी इस तरह कटती रही तो इस दुर्लभ वृक्ष को पनप पाएगा कौन? ऐसे ही साधु संतों ने एक मुहिम चलाकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एक नियम बनाने के लिए भी बात रखी गई। कहा गया कि वृक्षों की कटाई को लेकर, खासतौर से खेजड़ी कटाई को लेकर नियम कानून बने। इतना ही नहीं, संतों ने यह कहा कि सोलर प्लेट्स के आसपास भी खेजड़ी टिक सकती है, रह सकती है। ऐसे में 600 से 700 खेजड़ काटना कहां तक औचित्य है? लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा यह कहा गया कि मामला आगे से पता करके संज्ञान लिया जाएगा और जल्द ही आपके इस ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी महाराज, कलेक्टर महोदया को पेड़ों की कटाई रोकने के बाबत ज्ञापन देने के लिए जांबा महंत आनंद प्रकाश जी और शैतान सिंह गौशाला के अध्यक्ष बलदेवानंद जी, नेवा पंचायत सरपंच, कनासर पंचायत सरपंच और समाज के सभी प्रबुद्ध पर्यावरण प्रेमी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कलेक्टर महोदया को ये सूचित किया गया है कि वहाँ पेड़ों की कटाई हो रही अवैध तरीके से, उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। जब तक पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कंपनी के द्वारा किसानों के साथ, पंचायत के लोगों के साथ लिखित एग्रीमेंट नहीं हो जाता है कि हम पेड़ नहीं काटेंगे, लीगल एक एग्रीमेंट नहीं कर लेती है कंपनी, तब तक वहाँ किसी प्रकार का काम नहीं किया जाए। ये हमने मांग रखी है कलेक्टर महोदया से। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि तुरंत प्रभाव से काम बंद करवाया जाएगा और किसी प्रकार के पेड़ों की कटाई वहाँ पर नहीं होगी। मैं अपनी कमेटी बना करके वहाँ जांच करवाऊंगी कि क्या वहाँ किस तरह से पेड़ों की कटाई हुई है। और हमारा प्रशासन से ये कहना है कि भविष्य में अगर वहाँ पेड़ कटाई नहीं रुकती है तो बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। और अभी वहाँ धरना भी चल रहा है। जब तक कंपनी आकर के ये लिखित और लीगल एग्रीमेंट नहीं कर देती है लीज धारकों के साथ, क्योंकि जिन लोगों की ज़मीन लीज पर ली गई है, कंपनी ने ऐसा कोई लीज में एग्रीमेंट या ऐसी कोई कंडीशन टर्म्स नहीं रखी है कि पेड़ काटेंगे। क्योंकि पेड़ काटना तो हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पेड़ काट नहीं सकते, किसी परिस्थिति में काटना पड़ता है। 500 पेड़ों की कटाई कोई परिस्थिति होती क्या? एक 10 बीघे के अंदर 500 पेड़ काट देना और वो 2 घंटे में, ये तो परिस्थिति नहीं हो सकती। तो अब जब तक कंपनी लीगल एग्रीमेंट नहीं करेगी तब तक वो धरना चलेगा। और भविष्य में समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों के साथ, पर्यावरण प्रेमियों के साथ बैठ कर के एक बहुत बड़ा योजना बनाई जाएगी, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़तालें आदि के लिए। और जिन लोगों ने पेड़ काटे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए किसी तरह का कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। फलोदी कलेक्ट्रेट के पास हम सब स्वामी कृपाचार्य जी महाराज, बलदेवानंद जी और नेवा और कनासर के समस्त ग्रामवासी और सरपंच सब लोग यहाँ मिलकर के इकट्ठा होकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन के अंदर वो जितनी भी वो घटना से संबंधित जो भी जानकारी है उनको मुहैया करवाई है। और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांगे हैं, जो खेजड़ियाँ कटी है और जो आगे खेजड़ियाँ खड़ी है उनको रोकने के लिए, और उन पे जो जिन्होंने काटी है उन पे कार्रवाई का भरोसा दिया है प्रशासन ने। समय से जिस तरीके से मैं मौके वारदात पे पहुंचा था, जिस तरीके से वो हुआ था, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, तो उस मौके पे मैं पहुंचा हूं। और फिर प्रशासन भी आया। और जब तक इन खेजड़ियों को, जो 500 खेजड़ियाँ कटी है, कोई छोटे, कोई कीकर जैसे पेड़ नहीं है कि छोटे। 500 खेजड़ियाँ जो कटी है वो 100 से 150 साल पुरानी खेजड़ियाँ थी। और खेजड़ियों के लिए हमेशा
पर्यावरण प्रेमी हमारे वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने रात को संघर्ष किया। जब पहुँचे इस तरीके से हुआ, फिर गुरुजी भी हमारे पहुँचे, गांव के लोग, हमारे कृपाचार्य जी, बलदेवानंद जी, आनंद प्रकाश जी, सभी ने वहाँ पहुँच करके भाई इस तरीके से ये पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान होगा, तो इस तरीके से ये चीज़ें तो बिल्कुल, इसलिए वहाँ पे धरना चालू हो गया कि भाई खेजड़ी की अवैध इस तरीके से जो बिना इन्फॉर्मेशन न किसी को इस तरीके से काटना एक बहुत बड़ा जुर्म है। पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा आघात की बात है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा विष्णु संप्रदाय संघर्ष करता रहा है, संघर्ष करेगा। तो हमेशा हमने आज सभी ने यहाँ मिलके गुरुजनों, हमारे कृपाचार्य जी, आचार्य जी के नेतृत्व में और पूरे गांव के, जैसे नेवा कन्नासर, पूरे गांव के मौजूद लोगों के समक्ष यहाँ कलेक्टर साहब के पास में पहुँचे, और जो पीछे 5 से 7 हज़ार शायद ज़्यादा भी होंगी खड़ी खेजड़ियाँ, उनको बचाने के लिए, और प्लस जो कटी है वो कटी है, किस लिए कटी है और इसके पीछे कौन है और किस लिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके बाद में कंपनी को, और या तो यहाँ पे जिस खेजड़ी नहीं कटेगी, प्लांट लगे या न लगे, तो उनका एक ही मकसद है, अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो, खेजड़ी खड़ी रहेगी, प्लांटेशन करिए, ज़मीन और ले लीजिए। आप कोई विकास के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, पूरे ग्रामीण बैठे, कोई भी विकास के दृष्टि में यहाँ पे कोई ग्रामीण मना नहीं कर, लेकिन जो पेड़ हमें सबसे ज़्यादा, आप सभी को पता ही है कि ऑक्सीजन देने वाला एक ही और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला हमारा खेजड़ी का पेड़ है। तो इस तरीके से बड़े पेड़ों को कट करेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में जीव जंतु जो भी है यहाँ पे कितना आघात पहुँचेगा। हाँ, उसके तरीके क्या है कि आप अगर जो गाइडलाइंस सरकार की आएगी, सरकार ने भी बोल रहे हैं कि भाई, हमारी सरकार ने ये भी बताया कि भाई हम नियम और कानून बहुत जल्दी बदलाव करके ला रहे हैं, तो उससे पहले इतनी जल्दबाजी क्या है? जो नियम कानून आने दो, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है नियम कानून। ये तो है नहीं कि भाई नियम कानून पूरों को काट देगा, बिल्कुल ये करेगा नहीं। गवर्नमेंट उसके बारे में विचार कर रही है, हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी विचार कर रहे हैं कि भाई इसके लिए हम बिल्कुल बड़ा कठोर कानून लाके, और आश्वासन भी दिया है, समाज के प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे पहुँचा है। आश्वासन देने के बावजूद इस तरीके से ये घटनाएं घटित करना कंपनी के लिए, कंपनी ने इस तरीके से करना, पूरे संत समाज से लेकर पूरे समाज में रोष है। तो हम सभी से यही एक बार कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए कि भाई इस तरीके की जो दोबारा संज्ञान में ऐसी घटना न घटे, तो वो कहीं ना कहीं 363 वाली शहीदों की जो याद ताज़ा न हो जाए। तो इसीलिए आपसे मैं कलेक्टर महोदय से भी हमने ये निवेदन किया कि एक बची हुई खेजड़ियाँ जो हमारी बचे और जो कटी है, उनका दोषी कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमें यही चाहिए, हमें बची हुई खेजड़ियाँ हमें बचे, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, संगठित हो, और विकास के लिए आप अलग तरीके का जो भी विकास का स्टैंडर्ड हो सकता है वो लाइए। मना कौन कर रहा है विकास के लिए? आप सरकार से हम भी कर रहे हैं गुजारिश कि विकास के लिए अलग तरीके भी है। हर जगह प्लांटेशन लगे, आप बीकानेर में ऐसी जगह भी प्लांटेशन लगे, खेजड़ियाँ खड़ी है, प्लांटेशन लगे है, तो ऐसे कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कलेक्टर महोदय ने हम सभी को आश्वासित किया है कि हम जल्दी से जल्दी इसके कार्रवाई करा के, और बची हुई जो खेजड़ियाँ बचाने का हम पूरा आपका सहयोग रहेगा। और संत समाज ने भी पुरजोर मांग की है कि हमारी बची हुई खेजड़ियाँ बचे, और जो कटी है उसका जो भी जिम्मेवार है उसको सजा मिले। धन्यवाद। इससे पहले सभी महानुभावों ने मुख्य बातें जो थी वो रखी। मुख्य मुद्दा हमारा सभी लोगों का एक ही है कि खेजड़ी कटी, जिसमें पुलिस प्रशासन का मुख्य हाथ, एसपी साहब का, कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, पुलिस बोली आ रही है, फिर पुलिस ने स्विच ऑफ कर दिया। 2 घंटा बाद में मरने मारने की लोगों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में और काटने वालों के बीच में आ गई। तो युद्धवीर सिंह जी पधारे, सीआई साहब को लेके गए, तो ये पहुँचे, उनसे 15 मिनट पहले वो रवाना हो गए। इस तरीके की योजनाबद्ध तरीके से जो बात सुनने में आई है कि गैंगवार लोग, तस्कर लोग, बदमाश लोग, उनको एसपी साहब ने अरेंज करके और ये घटना घटी है। बड़ा सोचना और निंदनीय फड़ौदी जैसी शांति प्रिय इलाके के लिए बड़ा विचार और बड़ा निंदनीय विषय है। उसके बारे में अच्छी तरह जांच हो, और ये खेजड़ी जो कटी है ये कैसे बची जाए और आगे कटाई नहीं हो। मुख्य हमारी मांगे इस खेजड़ी के संबंध में, और जो घटना घटी है इसके बारे में विचार करने का विषय है, और उसके बारे में हम न्याय चाहते हैं। कोई अन्याय, इसमें अन्याय, जिस निर्दोष है वो फंसा नहीं जाए, किसी निर्दोष को बख्शा नहीं जाए। आज सभी पर्यावरण प्रेमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं पड़ौदी जिला कलेक्टर महोदय के सामने, और ज्ञापन दिया है। कंपनियों से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा एक ही विरोध है, खेजड़ी बचनी चाहिए, सिर्फ खेजड़ी बचनी चाहिए।
न तो हमारा कोई कलेक्टर से है न कोई प्रशासन से है, किसी से। एक खेजड़ी कैसे बचा जाए, और जो दर्शनार्थी लोग बैठे हैं उन पे बार बार हमला हो रहा है, वो हमला कैसे बचा जाए, यही बस प्रशासन से और कलेक्टर महोदय से बस अनुरोध है। ये राज्य वृक्ष बचना चाहिए। कंपनियों से कोई विरोध नहीं है हमारा, बस कंपनी पहले भी लगी, आगे भी लग रही है, लेकिन जिन जिन कंपनियों ने आज तक खेजड़ियों के वृक्ष नहीं काटे, एक ये जो कंपनी आई है खेजड़ी के वृक्ष काटे हैं, और ये संपूर्ण कार्य जो कंपनी बैठ करके और ग्रामीण जनों से विचार विमर्श करके आगे का कार्य करे। जय भारत।